अफगानिस्तान की सीमा पर उसकी परेशानी काफी बढ़ गई है। वहां युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। अफगान तालिबान फोर्सेस और पाकिस्तान की सेना अब आमने सामने है। सीमा पर कैंप बनाने को लेकर दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि आम लोग भी अब इस क्लैश का शिकार हो रहे हैं। और देखिए, ये बात की जा रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान टीटीपी हमला कर रही है, दूसरी तरफ बलोच मिलिटेंट्स हमला कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को एक कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, फेल्ड स्टेट बनाने की ट्राई की जा रही है। यकीनन इससे लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद पाकिस्तान की या पाकिस्तान की फौज की या एजेंसीज की अब ये हालत हो गई है कि वो दूसरों को तो क्या, वो अपने आप को बचाने जैसे भी जो है नहीं रह गए। साथ साथ पाकिस्तान क्या एक फेल्ड स्टेट बनने जा रहा है। एक कौम है जज्बे वाली, जो कलमा पढ़ के बनी थी, है ना। वो कौम जो है वो फिर लेट गई, इस बार तालिबान के कदमों पे लेट गई, जज्बे वाली कौम। और उसका जज्बा इतना है, उस कौम का इतना ज्यादा जज्बा है कि अब उन्होंने तालिबान के पैर पकड़ लिए और कह रहे नहीं भाई, हमारी बात नहीं मानोगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे पैर। और तालिबान वाला कह रहे छोड़ो, हमारे पैर क्यों पकड़ती। इससे सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग की जा रही है, ये पाकिस्तान को मैसेजिंग की जा रही है। दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन अनलीश्ड ऑन पाकिस्तान, बिल्कुल अनलीश कर दिया गया है। और उनको ये समझ है कि पाकिस्तान को हिलाना जलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जंग तो पहले ही जारी है। हाँ, अफगानिस्तान से अगर बाकायदा आप ये कह रहे हैं कि एक कन्वेंशनल वॉर लॉन्च की जाएगी पाकिस्तान के ऊपर, तो खबर मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो दो झड़पें हुई हैं, अच्छी खासी झड़पें हुई हैं दोनों कंट्रीज के बीच। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन, जिसे LAC या फिर डूरंड लाइन भी कहा जाता है। दोस्तों, वहाँ पे बहुत तगड़ी झड़प हो रखी है इस बीच पाकिस्तानी आर्मी और अफगानिस्तान की फौज के बीच में। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अब अफगानिस्तान को ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि वो वहाँ पे पुलिस चौकियाँ बनाए, अपने चेक पोस्ट बनाए और रोड कंस्ट्रक्ट करे। और इस बात से भाई पाकिस्तान की जो फौज है उसको भाई ऐतराज़ हुआ। उन्होंने भाई कोशिश करी अफगानिस्तान की फौज को रोकने की कि यहाँ पे तुम ऐसे नहीं बना सकते, पर भाई अफगानिस्तान के सामने तो पाकिस्तान की फौज की बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो भाई इसी बात को लेकर झड़प शुरू हुई और भाई गोलीबारी शुरू हो गई पाकिस्तान की तरफ से पहले। और उसके बाद भाई जब अफगानिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया ना पाकिस्तान की फौज को, भाई पाकिस्तान की फौज जो है वो घुटनों पर आ गई है। बुरा हाल कर दिया है भाई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की फौज का, और उन्हें साफ शब्दों में कह दिया है हमें जो करना है हम वही करेंगे, हम रोड भी बनाएंगे और हम चेक पोस्ट भी बनाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी भाई अफगानिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा से ड्यूरेंट लाइन कहलाती है यह सीमा, और यहां पर बीती रात से जबरदस्त गोलीबारी नहीं गोलाबारी चल रही है। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच जो LOC है वो भले ही शांत हो, वहां सीजफायर हो, लेकिन अफगान तालिबान के बीच और पाकिस्तान की सेना के बीच भारी गोलीबारी और गोलाबारी की खबर है। अफगानिस्तान की तरफ ड्यूरेंट लाइन पर, अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर रोड्स कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई जा रही हैं। तो इस पर कहा जा सकता है कि ये तो पाकिस्तान भी करता रहता है। पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ भी चेक पोस्टें भी बनाई जाती रहती हैं, डिप्लॉयमेंट्स भी होती रहती है। ये तो दोनों तरफ जो है वो बॉर्डर पर बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन नहीं, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें ये बात की जा रही है कि उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है कि क्या अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, क्या उनकी जंग ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ नहीं है? तालिबान ने तो पहले ही पाकिस्तान के ऊपर जंग लॉन्च की हुई है। तालिबान तो धड़ाधड़ फट रहे हैं वहाँ पर जाकर, TTP जो है वो तो धड़ाधड़ वहाँ पर फट रहे हैं, और उनकी वजह से तो कितने ही ऑपरेशंस हो चुके हैं। और अभी जो एक सिराते मुस्तकीम है या अज़्म इस्तेहकाम, इस तरह के ये हमेशा नाम रखे जाते हैं, तो ढूंढ के लगता है कि सऊदी अरेबिया से ढूंढ कर वो जो है ना वो मुश्किल से मुश्किल नाम लाए जाते हैं ऑपरेशंस के, को पाकिस्तान के अंदर का नाम भी रख लें आप। लेकिन तो वो तो अभी जो ऑपरेशन हुआ है वो भी इसीलिए तो किया गया है कि तालिबान के बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं और हालात ऐसे हैं तो हम ये कर रहे हैं। तो जंग तो पहले ही जारी है। हाँ, अफगानिस्तान से अगर बाकायदा आप ये कह रहे हैं कि एक कन्वेंशनल वॉर लॉन्च की जाएगी पाकिस्तान के ऊपर, तो खबर मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो दो झड़पें हुई हैं,
अच्छी खासी झड़पें हुई हैं दोनों कंट्रीज के बीच। डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ है उनकी कैसी कैसी स्टेटमेंट्स आती रही हैं, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कैसी कैसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान के हवाले से आती रही हैं। हालांकि अभी जो उन्होंने रिसेंट एक स्पीच की है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान है वो हमारा बरादर मुल्क है, वही जो कहा जाता है उम्मा, मुस्लिम उम्मा और बरादराना ताल्लुकात, और उनको जो है वो तो अफगानिस्तान के साथ हमारे कितने ही पुराने ताल्लुकात हैं, इतने मिलियंस वो पाकिस्तान में रहते रहे और फिर वहाँ पर, तो ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन इससे ये नहीं बात कही जा सकती कि जंग नहीं होगी दोनों कंट्रीज के बीच। ये जो है ना, ये सब अब वो थी ना टाफियाँ गोलियाँ, ये ठीक है, मीठी खट्टी मीठी टाफियाँ गोलियाँ आप खा लें, क्योंकि जो हकीकत है, जो रियलिटी है ना, वो बिल्कुल कुछ और है, एग्जैक्ट एंटायरली कुछ और है। तो वो ये है कि दोनों कंट्रीज के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब है। और अभी देखें, ये तो कोई कहने की बात नहीं, कितने ही लोगों को उठा उठा के वहाँ से बाहर फेंकवाया गया, बाहर बाकायदा फेंका गया वहाँ से, पाकिस्तान से जिनको निकाला गया। अफगानिस्तान के जो वहाँ पर डेकेड से रहने वाले पाकिस्तानी थे उनको उठा उठा के निकाल दिया आपने। तो जो और फिर जो स्टेटमेंट्स आती नहीं दोनों कंट्रीज के बीच, और फिर जो हमले होते रहे एक दूसरे के, उसमें सॉवरेंटी जो है वो होती रही और उसमें एक दूसरे के बॉर्डर क्रॉस करके हमले हुए हैं। तो जंग होना कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान, और बड़ी बात नहीं यानी हो सकती है, मेरा मतलब ये बड़ी बात तो बहुत होगी। तो देखिए, अगर तो एक बाकायदा जंग अफगानिस्तान जो है वो करता है या पाकिस्तान भी करता है, दोनों तरफ से होती है, और तो उसमें तो फिर तबाही तो है, तबाही तबाही। अच्छा, अब अफगानिस्तान का ये है कि वहाँ पे तो तबाही पहले ही है, तो उन्होंने कहना है कि और कितनी तबाही, वो तो वैसे ही हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं, वो तो जंगजू हैं, बहुत ज़्यादा जंगजू हैं अफगानिस्तान के लोग। पाकिस्तान के लोग भी खैर जो माइंडसेट और जहन है वो भी बहुत जंगजू आना है, बहुत ज़्यादा। वो तो हर वक्त जो है वो कहाँ कहाँ झंडा लहराना है उन्होंने, और कैसी कैसी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, क्या क्या कुछ होता रहता है, वो तो आपको मालूम है। लेकिन क्या ये जो है इस हालात में जो ये बात की जा रही है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा और ख़त्म कर देगा, और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से नहीं जीत सकता वगैरह वगैरह, तो देखिए ये तो अब वक्त ही बताएगा कि क्या। अच्छा दोस्तों, एक कौम है जज्बे वाली जो कलमा पढ़ के बनी थी, है ना, वो कौम जो है वो फिर लेट गई, इस बार तालिबान के कदमों पे लेट गई, जज्बे वाली कौम। और उसका जज्बा इतना है, उस कौम का इतना ज्यादा जज्बा है कि अब उन्होंने तालिबान के पैर पकड़ लिए और कह रहे नहीं भाई, हमारी बात नहीं मानोगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे पैर। और तालिबान वाला कह रहे छोड़ो, हमारे पैर क्यों पकड़ती? वो कहता नहीं, हम नहीं छोड़ती। कह रहे छोड़ो, नहीं छोड़ती, छोड़ो, नहीं छोड़ती। ये चल रहा, छोड़ो नहीं छोड़ती। यार तुम बहुत मारती, हम मारती, कितना मारती? तुम बहुत मारती। तो बोला भाई हम मारती, हम गिनती नहीं। तो तालिबान को ये लोग बोल रहे हैं कि यार तुम लोगों ने हमारा बहुत बुरा हाल कर रखा है, तुम हमें क्यों मार रहे हो? 80 भी मुसलमान, 33 भी मुसलमान, ठीक है, तो तुम हमें मार क्यों रहे हो? वाई आर यू किलिंग पाकिस्तानीज? अफगान तालिबान बोल रहा है हम कहां मार रहे हैं, कहां मार रहे हैं? पाकिस्तानियों का एक्सपायरी डेट होती, अपने आप शेल्फ से नीचे उतर जाती जब एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती। तो अब ये इनके बीच में चल रहा है तू मैं। अब दोस्तों इसके पीछे भी आपको याद है, बहुत पहले भारत भी बोलता था पाकिस्तान से कि तुम क्यों दहशतगर्द भेजते हो भारत, तुम हमारे बंदे मरवा रहे हो, तुम 26/11 कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान इंडिया को क्या बोलता था? पाकिस्तान इंडिया को ये बोलता था कि नहीं हमने तो नहीं भेजे, आप लोग अपने मनगढ़ंत कहानियां बताइए, ये सब भारत ने खुद ही साजिश कर दी, अपने ऊपर ही अटैक कर दिया हमारा नाम बदनाम करने के लिए। ये पाकिस्तान हमें बोलता था। ऐसा होता ना कि किस्मत फिर किस्मत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कर्म, और अंग्रेज कर्म को कहते हैं कर्मा। तो इन पाकिस्तान केस इट इज कर्मा, इट्स नॉट कर्म। इनके कर्म ऐसे थे कि इनको कर्मा हो गया। अब वही चीज जो ये भारत के खिलाफ इतने सालों से कर रहे थे, वही चीज अफगान तालिबान इनके खिलाफ कर रहा है। अफगान तालिबान ने टीटीपी के बंदे छोड़ दिए, और वो टीटीपी के बंदे रोज पाकिस्तान की मट्टी को लहूलुहान करके वापस चले जाते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के तो यार इतने बुरे हालात है कि वो तो जंग को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हम जानते हैं कितने पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, कितने इकोनॉमिकल क्राइसिस से भाई पाकिस्तान गुजर रहा है। और अब अगर भाई जंग हो गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो भाई पाकिस्तान लाचार हो जाएगा एकदम। जिसे कहते हैं अभी जितना गरीब है ना, उससे और भी ज़्यादा गरीब हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि उसको भारी नुकसान होगा। अफगानिस्तान में तो यार देखो पहले से ही जंगों से, इन सब चीज़ों से काफ़ी नुकसान उन्होंने झेल रखा है, तो उन्हें भाई फर्क नहीं पड़ता इतना। और पाकिस्तान की जो हालत है अभी,
उस बीच अगर कुछ भी गड़बड़ हुई भाई, युद्ध जैसे हालात तो नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन पे, तो फिर भाई दिक्कत में आ जाएगा पाकिस्तान और कुछ भी नहीं कर पाएगा, एकदम लाचार हो जाएगा। दोस्तों अफगानिस्तान की साइड से अभी भी कार्रवाई जारी है पाकिस्तान के अंदर, और भाई बताया ये जा रहा है कि ये कल शाम से फायरिंग हो रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। भाई जितनी देर से भाई ये हो रहा है ऑपरेशन वहाँ पे LAC पर, उस हिसाब से भाई यही लग रहा है कि अब तो भाई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आर्मी घुटनों पे आएगी, पक्का आएगी, क्योंकि भाई अफगानिस्तान ने ठान लिया है कि भाई पाकिस्तानी फौज को घुटनों पे लाना है। दोस्तों जिस तरीके से भाई अफगानिस्तान अटैक कर रहा है वहाँ पे, उनको धो रहा है, उस तरीके से भाई पाकिस्तानी आर्मी को सुधर जाना चाहिए, वरना भाई अभी तो अफगानिस्तान अकेले तुम्हारा ये हाल कर रहा है। अगर भारत भी साथ आ गया, अगर तुमने भारत में हमले बंद नहीं किए, फिर तो तुम्हारा खेल खत्म होना निश्चित है।